कल एक भाई का कमेंट आया था कि मार्केट में कब हम आए, मतलब कि ट्रेडिंग कब से स्टार्ट करें। हमको स्टॉक मार्केट के बारे में पता है, लेकिन हम स्टार्ट कब से करें और कितना कैपिटल से स्टार्ट करना है, यानी कि मिनिमम कितना अमाउंट होना चाहिए जो कि हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सारा का जवाब मिलेगा भाई। और जो लोग भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग के बारे में जान रहे हैं और कितना कैपिटल लेके उनको मार्केट में आना चाहिए, सब कुछ आज के वीडियो में डिस्कस होने वाला है। ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना बात। ठीक, तो सबसे पहली बात कि मार्केट में कब आए, कब से हमको ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए। तो ऐसे तो हम पहले बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं कब आए कैसे आए, तो हम एक अच्छा सा आपको बता देते फिर से। देखिए सर, सबसे पहले आपको लर्निंग में ध्यान देना है। आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता चल गया कि हाँ ये ऐसे ऐसा ऐसा चीज़ है, ऐसे ऐसे वर्क करता है, इससे पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। कैंडल स्टिक क्या है, चार्ट पैटर्न क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी सब कुछ, मतलब A to Z पूरा थ्योरिकल आपको पता होना चाहिए। थ्योरी नॉलेज पूरा लर्न करो पहले। लगभग जितना आप में काबिलियत है, जितना आप समय दोगे उतना जल्दी होगा। होने को तो ये कुछ लोगों से 6 महीना साल भर में भी कुछ नहीं सीख पाते हैं, और सीखने वाले महीना भर में सीख जाते हैं। तो हम एवरेज टाइम 2 से 3 महीना रखते हैं सब कुछ सीखने में, चार्ट को देखने में। ठीक है, पैसा से भी ट्रेड नहीं करना है, पहले आपको नॉलेज लेना है। लगभग 15 से 20 दिन में आपको सब कुछ के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, रोज अगर आप मतलब अच्छे से समय दोगे 5-6 घंटा, तो हर एक चीज़ आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो 15-20 दिन आपको नॉलेज पता चल जाएगा कि क्या क्या है क्या नहीं है, क्या होता है कैंडल स्टिक, क्या होता है चार्ट पैटर्न, क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्या होता है ट्रेंड लाइन, निफ्टी फिफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, स्टॉक्स क्या है, सब कुछ पता चल जाएगा 15 से 20 दिन में सब कुछ। चलो 1 महीना रखते हैं, ज़्यादा बुद्धि नहीं है, फोकस आदमी हो तो थोड़ा 1 महीना रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हर तरह के दिमाग माइंडसेट वाला इंसान होते हैं ना। महीना भर में आपको सारा नॉलेज पता होना चाहिए। उसके बाद आपको कम से कम 2 से 3 महीना जिसमें भी आप ट्रेड करना है, निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी, हर एक चार्ट को पहले रीड करो और समझो क्या हो रहा है। रोज 9 से 3 मार्केट में आपको बैठना है। ठीक है, कि हो रहा है क्या, और जो जो आप सीखे हो कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सब कुछ मार्क करते हुए आना 9 से 3 तक कि यहाँ सपोर्ट बन रहा है। एनालाइज कैसे किया जाता है, एनालाइज करने का यही तरीका है। आपको मार्केट में बैठना है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी आप सीखे हो, प्रैक्टिकल टेस्ट देते हो ना, जब एग्जाम आता है तब ट्यूशन में टेस्ट देते हो ना, तो उसी तरह आप टेस्ट दे रहे हो। पैसा से भी ट्रेड नहीं करना है, आपको माइंड में ट्रेड लेना है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, ये कैंडल स्टिक यहाँ पे हैमर बनाया है, तो यहाँ पे हम ट्रेड लिए। अब आपको मतलब समझो पैसा से हम नहीं लिए, माइंड में ट्रेड लिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो हर एक चीज़ मार्केट में समझना है। ठीक है, उसी में टाइम देना है पूरा अच्छी तरह से। उसके बाद आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी जिसमें भी हो, सेंसेक्स में मत जाना। बिगिनर के लिए सेंसेक्स बहुत खराब है। ठीक है, मतलब डुबा देगा। या तो आप निफ्टी फिफ्टी ट्राई करो, या तो बैंक निफ्टी। निफ्टी फिफ्टी मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक्सपायरी होता है तो प्रीमियम का प्राइस घटता है, तो उसमें कम कैपिटल। बैंक निफ्टी में ज़्यादा कैपिटल चाहिए और निफ्टी फिफ्टी में कम कैपिटल चाहिए। ठीक है, तो पहले लर्निंग आपको ध्यान देना है। लगभग 3 महीना 4 महीना 5 महीना दबा के सीखना है। ठीक है, निफ्टी फिफ्टी 6 महीना पहले, साल भर पहले चार्ट में हुआ क्या एनालाइज करना है, रात भर मतलब जैसे भी आपको करना है, टाइम देना है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब समय देना है, पहले आपको A to Z सीखना है। ठीक है, तब आपको लॉस कम होगा, नहीं तो बिना सीखा होगा तो धड़ल्ले से लॉस होने स्टार्ट होगा। ठीक, तो ये तो रहा बात कि हमको कब आना है, कैसे आना है। ठीक, अगर आपको अच्छे से चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन क्या होता है, सब कुछ का नॉलेज अच्छे से हो गया है। ठीक है, आपको ऑप्शन चेन अच्छा से पढ़ने आ गया, सब कुछ आ गया है। ठीक, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब दूसरा सवाल का हम आंसर देते हैं कि कितना कैपिटल चाहिए। तो देखो, अगर पहले की बात करें, जब 25 का क्वांटिटी था एक लॉट में, तब तो तुम्हारे पास अगर 50-60 हज़ार भी है ना, तो भी तुम सीख सकते थे इसको। सीखने का हम बोल रहे हैं, प्रॉफिट तो कभी नहीं बोल रहे। अगर आपके पास 50-60 हज़ार रुपये भी रहता तो आप मार्केट में आने का सोच सकते थे। आप हर महीना 5-6 हज़ार 10 हज़ार डिमिट में ऐड करते, और अगर सारा का सारा दिन लॉस भी होता, 10% भी लॉस होता, तो भी इसे कितना 5 हज़ार जाता ना। साल कम से कम, देखो एक बात याद रखना, आप ट्रेडिंग जब भी स्टार्ट करोगे ना, कम से कम आप 3 साल प्रॉफिट का भूल जाओ। 2 से 3 साल आपको प्रॉफिट का एकदम भूल जाना, क्योंकि आप जब सीखोगे लगभग 5-6 महीना सीखने में चल जाएगा। फिर ट्रेड लेते बाय करने, सेल करने, ये सब करते करते आपका कब 3 महीना 4 महीने का पैसा खत्म हो जाएगा, 40-50 हज़ार कब चल जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। ठीक है, और स्टार्टिंग में बिगनर्स लक होता है, प्रॉफिट होगा तो उसको आंख में चमकने मत देना। ठीक, कि हमको तो प्रॉफिट हो गया, लॉट साइज बढ़ा दी। एक लॉट से ट्रेड करना है। ठीक, एक लॉट से, और पहले तो बहुत कम, अब कम से कम आपको लाख से 2 लाख तो कुछ नहीं रहा। ठीक है, लाख तो अगर तुम बहुत अच्छे से थोड़ा कंजूसी, जैसे हम एक बनाए वीडियो कंजूस बनना सीखो, अगर पूरा कंजूसी माइंडसेट से ट्रेड करोगे तो ही तुम लाख 1.5 लाख में हो पाएगा, टिक पाओगे मार्केट में। नहीं तो कम से कम 2 से 3 लाख भैया मिनिमम, एकदम बहुत एकदम कांच कूच के भी कम से कम 2 से 3 लाख रुपये चाहिए, क्योंकि लॉस होगा भाई। ठीक है, लॉस होगा, स्टार्टिंग में लॉस होगा। तुम्हारा महीना भर सिर्फ बाय करने, सेल करने, स्टॉप लॉस लगाने, यही सब में चल जाएगा महीना 2 महीने का, मतलब 20-30 हज़ार तो ऐसे चल जाएगा सिर्फ बाय सेल करने में। फिर तुम दूसरे का स्ट्रेटेजी जो होता है 9:33 PM 12 PM 9:20, जो स्ट्रेटेजी बनाया है वर्कआउट का लोग, वो लोग का स्ट्रेटेजी फॉलो करने में तुम्हारा 2-3 महीने का पैसा चल जाएगा, 20-30 हज़ार उसमें फिर गवाओगे। ठीक है, फिर तुमको तुम्हारा दिमाग खुलेगा, नहीं हमको अपना खुद एनालाइज करना होगा, हमको खुद खोजना पड़ेगा सेटअप अपना, तो उसमें कम से कम ना करते करते भी तुम्हारा 40-50 हज़ार रुपया लॉस होगा। और हमेशा बोल रहे हैं, जब स्टार्टिंग करोगे कभी प्रॉफिट का सोच के मत आना। तुम 10 रुपये अगर डिमेट में ऐड कर रहे हो तो तुम ये सोचना कि ये महीना हमको 10,000 रुपया लॉस होगा। सीधी सी बात, अपना तुम देख लो हिसाब किताब कैसे, अगर 1000 रुपये तुम 10,000 रुपये डाल रहे हो डिमेट में, 10,000 अब तो 10,000 तुम ट्रेड भी नहीं ले पाओगे यार। पहले 10,000 में तुम ट्रेड ले पाते, अब कम से कम तुमको 20,000 रुपये डिमेट में, पहले एक बार में 10,000 डालते तो आराम से 1 महीना चल जाता वो, लेकिन अब 20,000 डालोगे तो अगर 10 दिन लगातार ऐसा गया तो भैया जी ट्रेड लेना मुश्किल हो जाएगा, प्रीमियम प्राइस लेना मुश्किल हो जाएगा। एक लोट कम से कम 13 से 14 हज़ार में मिलता है कम से कम, वो जाके बुधवार गुरुवार को तुम्हारा 10,000 से नीचे आता है।
ठीक है। पहले बहुत आसान था सीखना, बहुत कम लॉस होता पहले, लेकिन अब जो है ना, जब से 75 करोड़, अब ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पैसा अब ज़्यादा लॉस होगा। पहले कहाँ मेरा 200-300 लॉस होता 10 में, तो अब कहाँ सीधा 700-800 लॉस होगा। इसीलिए हम कम से मिनिमम भी 2 से 3 लाख चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और एक बार तुम 20 ऐड किए, तुम समझ लो 20,000 गवाओगे, तो साल भर में कितना हुआ? 2,40,000। साल भर में तुम सीख पाओगे? साल भर में तुमका दिमाग खुलेगा, साइकोलॉजी मेंटेन होगा, माइंडसेट मेंटेन, उसके बाद तुम धीरे धीरे फिर उसका रिकवरी के स्टेज में जाओगे। तो कम से कम 2 से 3 साल, 2 से 3 साल ट्रेडिंग में समय देना है, 2 से 3 लाख रुपया होना चाहिए। अब तुम बहुत ज़्यादा लकीएस्ट आदमी होगे, एकदम पूरा लकी होगा, तभी तुमको होता है कि बिगनर्स लक सब में होता है, स्टार्टिंग में प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉफिट हो रहा है तो अलग बात है। लेकिन बिगनर्स लक स्टार्टिंग में प्रॉफिट तुमको दिखाएगा, मार्केट तुमको बुलाएगा कि आओ देखो तुमको हम प्रॉफिट कितना कितना दे रहे हैं, तुमको कितना रिवॉर्ड दे रहे हैं, बैठे। फिर बाद में वो ऐसा डुबाता है ना कि तुम उठने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कभी सोच के मत आना कि हमको लॉस नहीं होगा। पहली बात याद रखना कि 2 से 3 लाख मेरे पास है, हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग, तो वो मेरा जाएगा, डूबेगा, ठीक है। तो बस कैपिटल इतना चाहिए। और कंजूस बनोगे तब तुम 1.5 लाख 2 लाख, मतलब जिस तुम में डिपेंड करता है। सब कुछ तुम्हारे माइंडसेट, तुम्हारा साइकोलॉजी, तुम्हारा समय, तुम जितना टाइम दोगे, तुम कैसे ट्रेड ले रहे हो, तुम अपना गलतियों से सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, ये तुम में डिपेंड करता है कि तुमको कितना करना चाहिए। अगर तुम अच्छे से सीखोगे, सब कुछ में काम करोगे, तुमको क्यों प्रॉफिट हुआ वो भी एनालाइज करोगे, तुमको क्यों लॉस हुआ वो भी एनालाइज करोगे, तब भाई लाख रुपये बहुत है, सच बता रहे। तब लाख रुपये बहुत है, लाख रुपया है, तब तुम देख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा एवरेज माइंडसेट है, तुम थोड़ा देर से सीखते हो, ठोकर थोड़ा अच्छा खासा खाओगे तब सीखोगे, तब भाई अमाउंट रही है। हम ऐसा नहीं कहते कि नहीं सीखोगे, लेकिन फिर पैसा ज़्यादा चाहिए कि लॉस तो होगा, दिन का 700-800 लॉस जाएगा, 1000 भी कभी पहुँच जाएगा। तो इसीलिए पहले लर्निंग में ध्यान देना, 2-3 महीना पहले पूरा सीखना है थ्योरिकल, उसके बाद प्रैक्टिकल करना चार्ट में बिना पैसा से। और जब तुम्हारा थोड़ा मोड़ा सपोर्ट से मार्क करना सीख जाओगे, लगभग 6 महीना 7 महीना में, तब तुमको अपना पैसा से ट्रेड करना, ठीक है। और पैसा से ट्रेड करना ये भी नहीं कि प्रॉफिट सोच के, लॉस सोच के करना, ठीक है। सब कुछ तुम्हें डिपेंड करता है। तो हम एक एवरेज टाइम पीरियड और एवरेज अमाउंट हम बोल दिए कि इतना पैसा चाहिए, इतना समय लगेगा, बस। अब सब कुछ तुम होने का तुम साल भर में सीख सकते हो। तुम जितना समय दोगे उतना जल्दी तुम्हें नॉलेज मिलेगा, सीधी सी बात, ठीक है। और उतना कम पैसा लॉस होगा, ठीक है। तो अगर इतना समय है, इतना अमाउंट है, तभी तुम सोचो। और अगर बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं है, थोड़ा पैसा का मतलब थोड़ा है प्रॉब्लम, तब तो हम बोलेंगे कि पहले तुम थोड़ा और पूंजी बनाओ, ठीक है। क्योंकि लॉस होता है इसमें, हम पहले ही बता रहे, लॉस होता है, बहुत गंदा लॉस होता है, पूरा माइंडसेट बिगाड़ देगा, पगला कर देगा, एकदम पूरा झंझोर कर रख देता दिमाग, ठीक है ना। बस इतना ही, कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है।